ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कद कृष्णं निरख्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्कुणितवेणुविविक्तगीतं देव्याभिमानगतया स्मरणानुसारा भ्रस्यात् प्रसूनकबरा मुमुहुः विनिव्य। पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे, ब्रज गोपियाँ कह रही थी धन्यास्म मूढ़ गतयो अपिहिरन्नत्या जानंद नंदन विचित्र वेशम। हम श्रवण कर रहे थे, गोपियाँ कह रही थी वृंदावन के जो मूढ़ हिरणियों का तो सौभाग्य देखो। जब कृष्ण वंशी ध्वनि करते हैं उसी समय हिरणी क्या करती हैं, कृष्ण का रूप को दर्शन करते हुए उनकी बंशी ध्वनि सुनते हुए कहते जो पुरुष हिरण क्या अपना स्त्री हिरण को लेकर के स्त्री को सामने रख लेती थी और पीछे खड़ी हो जाती थी और क्या करते थे, अपना दृष्टि को द्वारा प्रणयावलोकई अपना प्रेम भरी दृष्टि से कृष्ण को सुंदर आरती करती है कृष्ण को। इसलिए हिरण्या कभी कभी कहते हैं जो पुरुष हिरण कहते हैं कम से कम हमारी कृष्ण को प्रति प्रेम नहीं, लेकिन हमारी कम से कम हमारे स्त्रियों का तो कृष्ण के प्रति प्रेम है। इसलिए इनकी वजह से लगता है हमारे जीवन भी धन्य हो जाएगा है, क्योंकि चूंकि पत्नी को हम मदद कर रहे हैं। इसलिए वृंदावन का हिरण्य का सौभाग्य को देखो, हम लोग उसको श्रवण किया था। अभी यहाँ पर गोपियाँ कहते हैं बोले कृष्णम कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सवरूपशीलम। कहते हिरण्य के बात छोड़ दो, गोपियाँ कहती है कृष्ण तो गोप है, हम तो गोपी है, इसलिए कृष्ण को चरण में प्रेम होना हमारी स्वाभाविक है। लेकिन देखो देखो तो सही, ये देवता लोगों का कितना सौभाग्य, स्वर्ग में जो देवियां रहती हैं इनके कितना सौभाग्य देखो। बोले कृष्णम निरक्ष वनिता रूपशीलम। जब ये कृष्ण वंशी ध्वनि करते हैं इतने जितने देवा देवी है ना सबके सब अपना विमान में बैठ कर आ जाते हैं कृष्ण का वंशी ध्वनि को सुनने के लिए। बोले कृष्णम रूप कृष्णम निरीक्ष, बोले कृष्ण को दर्शन करते हुए। निरीक्ष मतलब होता है एक होता है देखना और एक होता है विशेष पूर्वक उनको दर्शन करना। इसलिए कृष्ण को जो विशेष पूर्वक दर्शन करती हैं बोले वनितोत्सव रूपशीलम, उस समय दर्शन करते हुए कृष्ण का रूप कैसे है। कृष्ण का रूप तो बड़ा सुंदर है, जिसको वेणुगीत में बताए बोले वराहा पीड़म नटवर वपुः
कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत भास कनक विषयं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशस्तत गीत कीर्ति। कृष्ण रूप तो अद्भुत है, अलबेला सा रूप कृष्ण का रूप है। हाँ, बोले क्या चाल साल अलबेली है, गजराज चले मस्त मस्त। जैसे गजराज जैसे मस्ती में चलते हैं, कृष्ण जब चलते हैं उनका चाल भी अद्भुत चाल है। हाँ, इसलिए विशेष करके कृष्ण का प्रति जिनका अनुराग है, कृष्ण रूप तो दुनिया देखते हैं, शिशुपाल भी देखा है, हैं, कंस भी देखा है, रावण भी देखा है, लेकिन कृष्ण के चरण में, प्रभु के चरण में उनका अनुराग नहीं हुआ। बल्कि भगवान को शिशुपाल तो 101 गाली निकाला भगवान को सामने खड़े हुए, और रावण तो सीता को भी उठा करके ले गया। मेघनाथ तो राम लक्ष्मण को उन्होंने नागपाश बंधन में बांध दिया, लक्ष्मण का प्रति शक्तिशाली उन्होंने किया है। और चारणों मुर्षि की तो कृष्ण के साथ में जब मल्ल युद्ध में लड़ रहे थे, क्या सोच रहे थे, थोड़ी से मौका मिले ना इनका पीस दूंगा, हैं। इसलिए यहाँ से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, निरीक्ष बनित स्वरूप शीलम, विशेष करके कृष्ण का प्रति जिनका प्रेम है, कहते जो बनिता मतलब जो नारियां, कहते उत्सव रूप शीलम, उनका जो रूप, उनका जो शील है, जब कृष्ण को दर्शन करते हैं उनको बड़ा आनंद होता है। कहते यही उनका जीवन का यही उनका उत्सव है, यही उनका आनंद है। पहले जैसे सुने ना, कहते आंखों का अक्षुन्नताम फलमिदम न पराम विदम, आंखों का सार्थकता किसी में है, बोले कृष्ण का रूप दर्शन करना ही आंखों का सार्थकता। जिन्हें आंखों से कृष्ण दर्शन नहीं हुआ है, कहते उनका सर पर तो बिजली गिरे, हैं, उनका जीवन सर पर बिजली गिरे, वो आंख नहीं, कहते वो पांख है, हैं। इसलिए कहते श्रुत्वा चौकोणित वेणु विविक्त गीतम, जब कृष्ण की बंसी ध्वनि को ये श्रवण करते हैं, श्रवण करते हैं, कहते असंकीर्ण गीतम, कहते गीत को श्रवण करते हुए क्या होता है, कहते ये सब के सब मुग्ध हो जाते हैं, ये सब के सब मुग्ध हो जाते हैं। बोले दिव्य विमान गतयो स्मरणानुसारा, कहते कृष्ण का रूप दर्शन करते ही उनका हृदय में, और उनका हृदय में दिव्य काम की प्रेम के, इनके हृदय में प्रेम को उद्भव होता है। बोले भ्रस्यत प्रसून्न कबरा मुमुहु निबिब्ब, जब अभी उन्होंने क्या कहते, जो चोटी में ना स्त्रियां, अभी भी साउथ इंडिया में स्त्रियां अपना चोटी में सुंदर पुष्पों की माला, सबके सब स्त्रियां शाम को चोटी को बड़े सुंदर फूल की माला से सजाते हैं। बोले जो देवियां वो भी अपना चोटी को बड़े सुंदर पुष्प माला से सजाती हैं, लेकिन जब कृष्ण का बंसी ध्वनि श्रवण करते हैं, उसी समय में उनकी जो चोटी से फूल की माला स्खलित हो जाता है। कभी कभी उनकी जो बसन है वो भी ढीली हो जाते हैं, हाँ, ढीली हो जाती है। कहते कृष्ण का रूप का दर्शन करते हुए, तब यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते ये सब लक्षण किया है, कहते इसको कहते मोटाई थे, कहते ये सब के सब महाभाव का लक्षण है। बोले मोटाई तो किसको कहते हैं, बोले कांता वार्ता स्मरण वार्ता दो, जब प्रियतम का कथा को कोई सुनते हैं, उनके शरीर में ये जो चिन्ह है, जैसे उनका कब्र से हाथों से पुष्प गिरना, उनका जो निभि कमल जो वस्त्र ढीली हो जाना, कृष्ण प्रेम में मूर्छित हो जाना, ये सब कहती है मोटाई नाम, मोटाई के लक्षण है। कहते इनके शरीर में ये सब दिव्य सबके सब भाव दिखाई पड़ता है। और जैसे इसको अगर किसी पति को सामने पत्नी की अगर ये अवस्था हो, किसी दूसरे पुरुष को देख करके, फिर पति को क्या लगता है, कहते मैं साथ में बैठा हुआ हूँ और मेरी पत्नी किसी दूसरे को देख करके क्या हो रही है, उसका शरीर में ये प्रेम के विकार हो रहे, कृष्ण के प्रति अनुराग कैसे, पर पति को क्या होता है, गुस्सा होगा कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर गोपियाँ कहती है नहीं, बल्कि देवता लोग अपना देवियों को लेकर के कृष्ण दर्शन करने के लिए
उनका बंसी ध्वनि को श्रवण करने के लिए साथ में ले आती हैं और अपने आप को सौभाग्य मानती हैं। कम से कम हमारी कृष्ण का प्रति प्रेम नहीं हो, लेकिन कम से कम हमारा पत्नियों का तो कृष्ण का प्रति प्रेम है। इसी संबंध की वजह से देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं और देवियों को लेकर के आती हैं। लेकिन यहाँ गोपियां कहती हैं, देखो इनकी सौभाग्य देखो और हमारी दुर्भाग्य को देखो। अगर पतियों को अगर थोड़ी सी भी उनको कोई पता चल जाए, भनक लग जाए, हमारी पत्नियां कृष्ण को प्रेम करती हैं, पति लोग तो हम लोगों को द्वेष करते हैं, हम लोगों को द्वेष करते हैं। इसलिए अगर किसकी जीवन सार्थकता है, किसका जीवन सार्थकता है, बोले स्वर्ग में जो देवियां रहती हैं, इनके जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है सार्थकता, तो ये देवियों का जीवन सार्थकता है। तब विश्वनाथ ठाकुर कहते ये जितने सबके सब भाव है, ये क्या है, बोले महाभाव है, सबके सब महाभाव। कहते महाभाव का लक्षण क्या है, कहते महाभाव का लक्षण है जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, वो समुद्र को देखकर जमुना स्मरण होता था, साक्षात जमुना। जब गिरिराज को दर्शन करते थे, जब चटक पर्वत को दर्शन करते थे, कहते ये गिरिराज गोवर्धन है। जब वहां किसी वन को दर्शन करते थे, उनको लगता था ये साक्षात जैसे श्री वृंदावन धाम है। कहते ये सबके सब महाभाव का लक्षण है। कहते जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरे तार इष्ट देव मूर्ति। इस तरह स्थावर जंगम जो कुछ दर्शन करते हैं, सर्वत्र उनकी इष्ट देव की स्मरण होता है। दूसरे श्लोक में 13वां श्लोक में कहते हैं, बोले गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, पीयूष मुतभिकर्ण पुटै बिबंत, सावास्तु तस्नन पयम कबला स्मतस्तु, गोविंदम आत्मनिदृशा श्रुकला स्पृशंत। यहाँ पर कहते हैं प्रजाएं जेहेतु वत्सगण, कहते हैं स्वर्ग की देवियों को तो बड़े सौभाग्य है। भले यह कहते यहाँ पर बात छोड़ दो, कहते जो वृंदावन में जो गाभी और जो बछड़ा है, इनकी सौभाग्य देखो हैं। भले इनकी सौभाग्य, पहले जो हिरण का जो सौभाग्य बताया, उनको एक नाम कृष्ण सार, मतलब जो कृष्ण को ही जीवन को सार मानते हैं। कहते उनसे भी हैं, उनसे भी और हिरण और मयूर से भी ज्यादा सौभाग्य कौन है, बोले वृंदावन के गाभी, वृंदावन के गाभी। ये सब के सब कृष्ण को, यद्यपि वृंदावन में जो गाभी वृक्ष वेणु इनको क्या मानी जाती हैं, ये सब के सब शांत रह सके। लेकिन वृंदावन में जो गाभी है ना, इनको क्या मानी जाती है, मानते ही ये सब के सब वात्सल रस हैं, कृष्ण को स्तनपान कराती हैं। इनके हृदय में कृष्ण के प्रति वात्सल रस है। इसलिए कहते बोले गावश्च, कहते गावश्च मतलब यहाँ क्या बोले, गावश्च मतलब क्या, बोले गैया के सौभाग्य देखना हो तो देखो, तो ये गैया को तो वृंदावन जो गाभी, इनके तो सौभाग्य को देखो। बोले क्यों, बोले कृष्ण मुख निर्गीत वेणु गीतम, बोले विशेष करके कृष्ण के मुखार बिंद से हैं, जो मुख से जो निर्गत जो वेणुगीत है, जो कृष्ण के मुखार बिंद से निकली ही जो वेणुगीत है, बोले पीयूष मुतभिकर्ण पुटई पिबंत, बंसी ध्वनि को सुन करके यहाँ पर कहते हैं पीयूष मतलब अमृतम है, कहते अमृत को जैसे पान करती हैं। देखो हमारे जैसे कान है ना, ये दोना जैसे किसी दोने में भर भर कर कोई रस का जैसे पान करते हैं ना, भगवान कान को भी उन्होंने दोना जैसे बनाए। इसलिए गैया जब कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनते हैं, उनका कान खड़ा हो जाते, खड़ा होकर क्या करती हैं, कहते जैसे कोई व्यक्ति अमृत पान करते हैं, कृष्ण का बंसी ध्वनि को गैया एकदम अमृत जैसे अपना कान में भर भर करके पान करती हैं। हाँ, कर्णपूट पिबंत्य। और कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कोई चीज को कभी जैसे पान कर लेना, कभी कभी निकल नहीं जाए, निकल नहीं जाए, इसलिए पान तो करती हैं। पान को तो करके क्या करती हैं, कृष्ण को मानो पान करते हुए अपना हृदय में कृष्ण को ले जाते हैं और लेकर क्या कहते हैं,
कृष्ण को अपना हृदय में कृष्ण को धारण करती हैं। फिर तो पान किया, फिर वो पान निकल नहीं जाए, फिर क्या करती हैं, दोनों पैर को गैया आगे कर देते, आगे करके ना दोनों पैर को अपना कान में रख करके बंद कर देते। बोले क्यों, रस तो पान कर लिया, ये रस हृदय से हमारी निकल नहीं जाए, इसलिए कान को वो एकदम बंद कर देती हैं। कहते गैया का था सौभाग्य, देखो गैया जब घास खाती है, घास खाते समय अगर कृष्ण की बंसी ध्वनि का श्रवण करते हैं, मुंह में घास जैसे को तैसे रह जाती, वो बाहर भी नहीं आती और ये घास निकलती भी नहीं और अंदर में भी नहीं जाती, घास मुंह में रह जाती हैं। बोले साबास्थू तस्नन पयम। कहते बछड़े, कहते गैया के बाद छोड़ तू, जो बछड़े जब दूध पी रही हैं, इतने में कृष्ण बंसुरी बजाना शुरू कर दिया। जब बंसुरी बजाना शुरू कर दिया, जो दूध है मुंह में जैसे दूध रह जाती है, वो अंदर में ही जाती है, बाहर नहीं निकलती। फिर क्या होता है, दूध फिर धीरे धीरे दूध क्या होता है, धीरे धीरे दूध मुंह से निकल करके अंदर में तो जाती नहीं, फिर धीरे धीरे निकलते हुए जैसे ये पृथ्वी के ऊपर में ये दूध गिरती है, मानो ये दूध को पृथ्वी ये दूध को पान करती हैं। स्नपयो क्या होता है, कबल धारण गल, और गले में जा करके दूध गले में अटक जाती हैं। कहते विस्म, बोले गोविंद महात्मा निदृशा श्रुकला स्पृशंत। और बछड़े तो दूध मुंह से निकल जाती हैं, लेकिन गैया क्या करती हैं, कृष्ण को जैसे हृदय में लेकर के धारणा करती हैं और क्या कहते हैं, और कृष्ण को दर्शन करते हुए आंखों के माध्यम से कृष्ण को अपना अंदर में ले जाती हैं। और अंदर में लेकर क्या करती हैं, एकदम आंख बंद करते हुए कृष्ण को अपना हृदय में धारण कर लेती है कृष्ण को। कहते और क्या होता है, जैसे इनका मूर्ति कैसे, जैसे किसी तस्वीर में जैसे फोटो बनाया हुआ होता है ना, जैसे फोटो बनाया हुआ, एकदम फोटो को देखो एकदम स्थिर रूप में, हिलते नहीं डोलते नहीं। इसलिए गैया क्या करती है, दूध को पान करते हुए बा कृष्ण को अपना हृदय में लेकर के बैठा करके और ऐसे दिखती हैं जैसे कोई फोटो जैसे बनाई हुई, एकदम गैया उनके शरीर में मानो सात्विक भाव प्रकट होता है। उसमें एक होता है स्तंभ, और जैसे एकदम गैया और बछड़े जैसे एकदम जैसे चित्र जैसे कार्य जैसे चित्र जैसे ऐसे एक जगह पर एकदम खड़े हो जाती हैं कृष्ण को दर्शन करते हुए। दृशा शुक्ला स्पृशंती, और उनका आंखों से क्या होता है, उनका हाथ आंखों से नेत्र से आंसुओं की झरी बहने लग जाती है। इसलिए यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, देखो वृंदावन में रहने वाले जो गैया और जो बछड़ा है, इन लोगों का कितना सौभाग्य, कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके ये लोग कैसे मुग्ध हो जाती हैं। फिर उसको बाद में फिर वृंदावन के जो पक्षी हैं, पक्षियों का सौभाग्य बताते हैं। कहते वृंदावन के जो पक्षी भाई ये भी कोई साधारण नहीं, क्यों, बोले वृक्ष में बैठ करके कृष्ण का जब बंसी ध्वनि श्रवण करते हैं, एकदम आंख बंद करके जैसे बड़े बड़े ऋषि लोग जैसे एकदम समाधिस्थ हो जाते हैं, कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके वो भी एकदम समाधि में चली जाती हैं और समाधि में जाकर कृष्ण का बंसी ध्वनि को श्रवण करती है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, अगर किसका जीवन भाग्य है ना, ये वृंदावन के सारे पशु पक्षी हिरण इन लोगों का जीवन भाग्य है। लेकिन अगर जगत में कोई अभागा है तो कौन है, कहते हम सब के सब अभागा है। हम घर में बैठी करके कृष्ण को तो ध्यान करते हुए सारे महिमा तो गा रहे हैं, लेकिन ये लोग साक्षात कृष्ण को दर्शन स्पर्श करते हुए इनका जीवन धन्य हो रहा है। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।